लगन कुंडली में हम शनि और केतु के कंजक्शन के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब फोर्थ हाउस के लिए रहेगी। फोर्थ हाउस में जब भी शनि केतु का कंजक्शन बन रहा हो तो आपको काफ़ी कुछ सबसे पहले देखना पड़ेगा। यहाँ पे शनि वास्तव में कैसी स्थिति में है, केतु कैसी स्थिति में है, क्या शनि वक्री तो नहीं है, क्या आपका जो फोर्थ लॉर्ड है वो शनि के साथ मित्रवत है या नहीं, या केतु के साथ उसके किस प्रकार के संबंध है। बेसिकली अगर देखा जाए तो शनि और केतु का जो कंजक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर भी है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। शनि वास्तव में यहाँ जितने अधिक मजबूत स्थिति में होंगे, अगर उनका प्रभाव यहाँ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, तो कुछ हद तक इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आप काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में, पारिवारिक मामलों में आप काफ़ी हार्डवर्क कर पाएंगे और उसका रिजल्ट भी देख पाएंगे। लेकिन क्योंकि शनि और केतु का जो कंजक्शन है वो आपको काफ़ी जल्दी वैराग्य की तरफ लेकर चला जाता है। ऐसे में जब अगर यहाँ शनि आपके चार्ट में वक्री होकर बैठे हो तब इसका प्रभाव काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसी तरीके से अगर मान लो शनि यहाँ पे गुरु के घरों में हो, जैसे धनु राशि में हो, मीन में हो, या इवन वृश्चिक राशि में भी हो, तब भी इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप वैराग्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ डिस्पोजिटर को भी देखना होगा, जैसे गुरु या मंगल की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है। तो अब फोर्थ लॉर्ड आपका बहुत यहाँ इंपॉर्टेंस रखेगा। फोर्थ हाउस में आपके साइन कौन सा है, कौन सी साइन में ये प्लेसमेंट बन रही है। अगर देखा जाए तो जातक शुरुआत से ही इस कंजक्शन की वजह से तकलीफ पाता है। वो हो सकता है कि परिवार ने आपका पालन पोषण बहुत अच्छे से नहीं किया हो, या पारिवारिक स्थिति वैसी नहीं रही हो कि आपको काफ़ी सारी जो सुख सुविधाएं हैं वो शुरुआत से ही मिले। इसी तरीके से परिवार के सदस्यों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। स्टार्टिंग में आपकी एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब आपको अपना स्कूल बार बार बदलना पड़ता है, या आपने कोई भी ऐसी गलती कर दी शुरुआत में, आपने स्टडीज़ लेट स्टार्ट की या ऐसा कुछ, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना होगा शुरुआत से ही। और जिन छोटे बच्चों के ये कंजक्शन बन रहा है फोर्थ हाउस में, उनको जन्म के समय से ही ये परिवार वालों को ध्यान देना होगा। अगर यहाँ शनि वक्री हो जाते हैं तो उस केस में केतु का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ शनि पर पड़ेगा। हालांकि यहाँ राहु का भी एस्पेक्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ केतु का ही पड़ेगा। जब भी हम राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ किसी भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट को देखेंगे तो उस केस में राहु या केतु इतना ज्यादा प्रभाव रखते हैं कि वो अपने साथ बैठे हुए किसी भी वक्री ग्रह को काफी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पे मान लो अब आपके शनि गुरु की राशियों में है, जैसे धनु या मीन में है, इवन वृश्चिक में है, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है वक्री होने पर कि आपका आध्यात्मिक उन्नति होगा, या आप अपना घर परिवार छोड़कर एक साधु संत जैसा जीवन जीने को देखेंगे। अब अगर मान लो यहाँ शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, वक्री नहीं है, या वो अपने मित्र के घर में बैठे हैं, तो कुछ हद तक आप यहाँ फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे, जैसे अपना खुद का घर, गाड़ी वगैरह, और वो सारा ऐशो आराम जो वास्तव में आप पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक समय बाद लगभग आपका 40 की एज, 45 की एज के बाद आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि जो कुछ भी आपने अचीव किया है वास्तव में आप उससे डिटेच होते जा रहे एकदम से, या आपकी जो रुचि है वो भौतिक सुख साधनों की तरफ उतनी अधिक नहीं है। तो यहाँ ये सब आपको ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ पे मान लो मंगल का प्रभाव है तो परिवार के सदस्यों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, और उनके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके साथ उनके रिलेशन भी काफ़ी स्ट्रांगली बिगड़ सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है अगर आपके फोर्थ हाउस पे, और अगर वो ग्रह शनि के साथ मित्रवत है, तो यहाँ शनि को उस ग्रह से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अन्य आपके भाव जो हैं उनसे कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर पड़ रही है वो भी आपको देखना पड़ेगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो फोर्थ हाउस में शनि केतु का कंजक्शन का होना मदर के साथ आपके रिलेशनशिप को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और आपको अगर यहाँ केतु से रिलेटेड विषयों पर काम करना है, जैसे आपको अकल्ट की तरफ जाना है, आपको कोई बहुत साइंटिफिक वर्क करना है, कोई बहुत ऐसा वर्क करना है जिसको केतु रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको ध्यान साधना या सिद्धि की तरफ जाना है, मोक्ष की तरफ जाना है, तब ये कंजक्शन आपके फेवर में रहेगा। लेकिन क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह हैं, कर्म कारक ग्रह होने की वजह से शुरुआत में लगभग आप अपनी 40 की एज तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं ज़िंदगी में, और सब कुछ आप पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चीज़ें उस हद तक आपको हासिल नहीं हो पाती जहाँ तक आपको एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। इस वजह से यहाँ फोर्थ लॉर्ड बहुत मैटर करेगा, और इनके साथ कोई भी अगर अन्य ग्रह स्थित है वो भी यहाँ काफ़ी मैटर करेगा। तो वास्तव में केतु और शनि जब भी साथ बैठे हैं तो यहाँ किसका प्रभाव ज़्यादा है?
यहाँ पे क्या, अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा है तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा है। आप एक वैराग्य की तरफ अपनी ज़िंदगी को नहीं ले जाकर आप कैरियर में अच्छा कर पाएंगे, घरेलू जीवन को काफ़ी सीरियसली ले पाएंगे। लेकिन क्योंकि केतु कभी ना कभी तो आपके एक्टिवेट होंगे ही होंगे, लगभग आपकी 40-45 की एज के बाद, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप जिन चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं या आप जो भौतिक सुख सुविधाएँ पाना चाह रहे हैं, वास्तव में वो आपके लिए उतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं है जितना कि आपका एक साधारण जीवन आपकी प्रायोरिटी पे है। शनि आपके चार्ट में अब जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों को देखिएगा। उन भावों से संबंधित निर्णय लेते हुए, उन भावों से संबंधित कोई भी काम करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज रहेंगी, आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रहेंगे, कौन सा निर्णय लें, कौन सा निर्णय नहीं लें, किस प्रकार का जो आपका डिसीजन है वो आपके लिए सही है या गलत है, ये सब आपको हमेशा देखना पड़ेगा। शनि यहाँ पे आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों को लेकर आप अक्सर काफ़ी कन्फ्यूजन में भी रहेंगे और उन भावों से रिलेटेड कार्यों को करने के लिए आपको मेहनत ही बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब क्योंकि शनि केतु साथ हैं, तो अगर मान लो शनि वक्री हो जाते हैं, उस केस में केतु और शनि एक ही साइड में मूव करेंगे आपके थर्ड हाउस की तरफ। लेकिन जब शनि अगर वक्री नहीं है तो शनि आपके पंचम भाव की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि केतु आपके थर्ड हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। इस स्थिति में दोनों ही एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं या एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, तो ये स्थिति ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर दोनों ही वक्री हो जाते हैं तो फिर दोनों का प्रभाव थर्ड हाउस की तरफ ही बढ़ेगा। थर्ड हाउस की तरफ बढ़ने की वजह से आपको अनर्गल या व्यर्थ की मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसे आप वास्तव में चाहते हैं। अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से सोचेंगे तो सबसे पहले अगर शनि का दृष्टि के बारे में विचार करें तो आपके 6th हाउस पे इनकी दृष्टि पड़ेगी। ऐसा शनि आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट कर देता है। आपके ऑफिस में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं या आप अपने घरेलू जीवन में जहाँ भी आप अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं वहाँ आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आपका अक्सर बॉस या अपने कलीग्स के साथ भी एक डिटैचमेंट सा रहता है या उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं रहती। इसी तरीके से 6th हाउस से संबंधित कोई भी प्रकार का आप गलत डिसीजन लेने से बचें तो आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए, कोई भी प्रकार का कर्ज जैसी स्थिति है, लोन वगैरह जैसी स्थिति है, किसी के साथ कोई विवाद है, झगड़ा है, ये सब शनि का प्रभाव 6th हाउस पर रहने से अब आपको आपके जीवन में कंपटीशन फेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हालांकि 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपकी इसमें मदद जरूर कर सकता है। तो 6th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठे जो बहुत एग्रेसिव है या बहुत फायरी है, वही आपकी यहाँ मदद कर सकता है। शनि का एस्पेक्ट 6th हाउस पे रहने से कभी कभी आप अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं शुरुआत में, क्योंकि आपके 10th हाउस में राहु स्थित होते हैं और आप अपने घरेलू जीवन की बजाय अपने कैरियर के लिए ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो 6th हाउस पे दृष्टि है शनि की, हालांकि शनि आपको अगर वक्री नहीं है 4th हाउस में तो थोड़ा हेल्प जरूर करते हैं। अगर आपका कोई लिटिगेशन जैसा इश्यू चल रहा है, कोई कोर्ट केस वगैरह, मुकदमेबाजी, ऐसा कुछ दिक्कत आपको है तो शनि यहाँ आपका डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, जिससे आपको काम करने में परेशानी होती है। जिस स्पीड से आप काम करना चाहते हैं उस स्पीड से आपका काम बनता नहीं है। तो यहाँ शनि आपकी तकलीफों को एकदम से बढ़ाने वाले होंगे। फिर शनि का प्रभाव है आपके 10th पे, जहाँ पे ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं। अब जितना अच्छा यहाँ आपका शनि होगा उतना ही यहाँ पे कुछ हद तक जो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा वो राहु पर पड़ेगा। लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव भी आपके 4th हाउस पर है और शनिवत ही राहु चलते हैं। इसलिए आपको देखना होगा कि शनि कितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके 4th हाउस में डाल पा रहे हैं और वास्तव में जो आपका 10th लॉर्ड है वो कौन सा ग्रह है, क्या 10th लॉर्ड का संबंध राहु के साथ है या नहीं, या 10th लॉर्ड का संबंध मान लो शनि या केतु के साथ हो, तब ये आपको देखना चाहिए। तो ऐसा जो जातक होगा वो हमेशा अपने कैरियर को प्रायोरिटी पे रखना पसंद करेगा अपने घरेलू जीवन की बजाय, और वो अपने घरेलू जीवन को भी अगर प्रायोरिटी पे रखता है तो वास्तव में वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा अपने भौतिक सुख साधनों से। यहाँ पे अब अगर छोटी उम्र से ही जातक कहीं ना कहीं अगर घर छोड़ दे, परिवार से दूर चला जाए, अपने हायर स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करे तो वो अच्छा कर पाता है। शनि का फिर आपके लगन पर प्रभाव रहेगा। लगन पर प्रभाव रहने से शुरुआती एज में आप इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले और उनको निभाने के लिए काफ़ी मेहनत करने वाले हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आपकी जैसी रिक्वायरमेंट रही हैं, जैसे आपकी अपेक्षाएं रही हैं, वैसे आपको रिजल्ट ना मिले हों। शनि का प्रभाव जो लगन पर है, ऐसा शनि आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट भी बनाएगा, आपको मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रखेगा। लेकिन ये सारी की सारी जो मेहनत जो भी आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप है या जो आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, वो भी आपकी व्यर्थ जाती हुई आपको एक समय बाद दिखेगी।
लगन पर शनि की दृष्टि का होना, अगर मान लो शनि आपका 4th हाउस में वक्री नहीं है तो कुछ हद तक इस बात के चांसेस जरूर हैं कि आप भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में, घरेलू मामलों में अपनी जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको वहन कर पाएंगे। अब अगर मान लो यहाँ शनि और केतु के कंजक्शन पर अगर यहाँ पे जैसे जुपिटर का प्रभाव बढ़ जाता है, इवन चंद्रमा का प्रभाव अगर बढ़ जाता है, या आपके 12th लॉर्ड का प्रभाव अगर बढ़ जाता है, तो ऐसे में वैराग्य की तरफ आपकी उन्नति है वो काफ़ी फास्ट रहेगी। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा शनि और केतु के कंजक्शन पर। बेसिकली ये कंजक्शन में आपका मैरिड लाइफ और आपका घरेलू जीवन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब सा ही रहता है।